तो दोस्तों जब भी कभी भी आप अपने डिवाइस को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, यानी कि आईफोन पर, आईपैड पर, आईपोड में जब आप रॉन्ग पुट करते हो तो वो आपके सामने आईपोड इज डिसेबल का साइन शो होकर सामने आ जाता है। तो ऐसा ही केस हमारे पास आईपोड इज डिसेबल का आया है। तो चले इस आईपोड डिसेबल को अनेबल करते हैं। डिसेबल को अनेबल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जिस आईपोड टच 6 या 7 को अनेबल करना है उसकी ISO फाइल यानी उसकी फर्मवेयर फाइल लेटेस्ट वर्जन में होनी चाहिए। तो अब वो लेटेस्ट वर्जन फाइल हमको कहां से कैसे डाउनलोड करनी है और उसका मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपनी डिवाइस की बैक साइड पर जाना है, जिस डिवाइस को आपने अनेबल करना है, यानी कि आईपोड 6 टच की बैक साइड पर जाना है और बैक साइड पर सबसे नीचे लेफ्ट से राइट साइड के एंड पर लिखा होता है MODEL यानी कि मॉडल A1574। आप इसको लिख लें और लिखने के बाद हमें करना क्या है, तो लिखने के बाद दोस्तों हमको सबसे पहले जाना है गूगल सर्च इंजन के अंदर। तो जैसे हम गूगल सर्च इंजन के अंदर एंटर होंगे तो वहां पर हमको टाइप करना होता है IPSW.me लिखते हैं तो हमें इसको एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है IPSW डाउनलोड्स। तो हमें यहाँ आने के बाद अपने ही डिवाइस को सर्च करना होता है। वैसे तो आपको यहाँ पर बेशुमार डिवाइसेस दिख रही हैं, तो आपने अपने डिवाइस आईपोड टच 6 को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद IPSW आपको एक लेटेस्ट फर्मवेयर फाइल प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो कि एप्पल की तरफ से आपको iOS फाइल प्रोवाइड की गई है। नीचे भी आप देख सकते हो कि ये जितनी भी फाइल जो कि रेड कलर के अंदर ये तमाम की तमाम ओल्ड हैं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि एप्पल की जो सिक्योरिटी है वो इतनी हाई अलर्ट है कि वो आपको ओल्ड ISO फाइल इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देगा। तो आपको जस्ट न्यू और लेटेस्ट फाइल को ही चूज करना होता है, यानी कि ग्रीन शक्ल के ऊपर सबसे ऊपर जो आपको iOS फाइल दिख रही है। तो ये तो हो गया पहला तरीका अपनी iOS फाइल को ढूंढने का। चलो दूसरे मेथड को देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई माई डिवाइस को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको अपने डिवाइस को सिलेक्ट करने की ऑप्शन मिलती है। तो आपने यहाँ पर अपने डिवाइस को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद आपकी डिवाइस की बैक साइड पर नीचे लेफ्ट से राइट साइड पर मॉडल नंबर लिखा होता है, यानी कि मॉडल A1574 लिखा मिलेगा। तो आपने उस मॉडल नंबर को यहाँ नीचे आकर पुट करना है। तो बाद में आपने आइडेंटिफाई माई डिवाइस को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको iOS फाइल 12.4.8 वर्जन की दिखने को मिलेगी, जो कि 2.62 GB की होगी। आपने जस्ट iOS फाइल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड की ऑप्शन दिखाई देगी। तो आपने जस्ट डाउनलोड की ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड को क्लिक करोगे, नेक्स्ट मराहिल यानी कि इसको डाउनलोड करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग में चले जाएगी। तो प्रोसेसिंग के अमल को कंप्लीट होने के बाद आपने इस फाइल को सेव कर लेना होता है। तो दोस्तों प्रोसेसिंग का अमल तो साथ साथ चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि वो ये कि इसके साथ जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसका नाम है iTunes। लेकिन iTunes सॉफ्टवेयर जो सा है दोस्तों वो आपके पास लेटेस्ट वर्जन के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर iTunes सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसको वर्क करने के लिए एक बार अपडेट जरूर कर लीजिए। तो अपडेट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, तो चलो उसको भी समझ लीजिए। तो आपने चेक फॉर अपडेट्स के ऊपर क्लिक करना होता है। तो कुछ टाइम लगेगा iTunes को अपडेट्स होने में। तो चलिए हम iOS फाइल फर्मवेयर को ही देख लेते हैं कि वो कहां तक पहुंची। तो दोस्तों हमारी जो iOS फाइल है वो तकरीबन पहुंच गई है कंप्लीट होने में। तो साथ में राइट साइड पर भी आप देख सकते हो कि iTunes अपडेट हो रहा है। तो जैसे ही ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो हम अपने आखिरी मराहल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी iOS फर्मवेयर फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों iPod Touch 6 की जो फाइल आपने अभी के अभी डाउनलोड की है तो आपने उसको डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर उसको सेव करना है। सेव कर आप उसको या तो डेस्कटॉप पर रख लें तो या फिर आप उसे किसी फोल्डर के अंदर सेव कर लें, ताकि जब आपको फाइल को सर्च करना हो तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों iOS फाइल को सेव करने के बाद हम चलते हैं अपनी iPod 6 टच को अनेबल करने के लिए। तो याद रखिएगा अनेबल करने से पहले आपको इसकी जो iCloud की आईडी है, यानी कि सॉफ्टवेयर पुट करने से पहले आपको iCloud की आईडी याद होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को इस मोड में लाना होता है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपने होम बटन को प्रेस करना होता है। तो जैसे ही आप अपने होम बटन को प्रेस करते हो केबल को पुट करके, यानी कि इस तरह, तो दोस्तों मोबाइल आपका चला जाता है रिकवरी मोड में। तो रिकवरी मोड में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अगर तो आपने iOS फाइल डाउनलोड की होती है यानी कि IPSW.me वाली वेबसाइट से, तो आपको ये वाली ऑप्शन को स्किप कर देना होता है, यानी कि कैंसिल कर देना होता है। तो फिर आपने iOS फाइल जोन सी आपने डाउनलोड की होती है, आपने उस फाइल को यहाँ पर बूट करवाना होता है। वो कैसे? प्रेस होल्ड शिफ्ट बटन देन रिस्टोर iPod।
तो दोस्तों ओके करने के बाद यानी कि शिफ्ट होल्ड प्रेस रिस्टोर आईपॉड की मदद से आप पहुंच जाते हो वहां पर जहां पर आपकी iOS फाइल पड़ी होती है। तो फिर आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपने रिस्टोर पर क्लिक करना है। आईपॉड रिकवरी मोड एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर आपका कंटिन्यू हो जाता है, तो फिर आपने डन कर देना होता है। तो डन करने के बाद दोस्तों ये प्रोसेस चलेगा कुछ देर तक। अगर तो आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी है तो ओनली 15 या 20 मिनट्स लगेंगे। अगर तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है यानी कि बुरी है जैसे कि मेरे इंटरनेट की स्पीड है तो फिर तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर मजबूरन मुझको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना होता है। तो दोस्तों आपने सीखना भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले तमाम के तमाम स्टेप्स को फॉलो कर चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्यों ना वीडियो को पॉज कर लिया जाए। तो दोस्तों वीडियो तो पॉज हो ही जाएगी लेकिन साथ में हमने जिस डिवाइस को अटैच किया हुआ है यानी कि डिसेबल को अनेबल करने के लिए iPod Touch 6 को, क्यों ना उसका हाल भी जान ले कि वो किस मराहिल में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करते हुए हम पहुंच गए बिल्कुल करीब तरीन। तो जैसे ये फर्स्ट मराहिल कंप्लीट होता है तो हमारी डिवाइस रिस्टार्ट होकर दोबारा ऑन होगी एप्पल लोगो के साथ। जैसे ये अगला मराहिल शुरू होता है तो उसको भी कुछ टाइम लगने वाला है, क्यों ना इसको भी पॉज कर लिया जाए। तो जैसे ही एप्पल लोगो इंस्टॉलेशन के मराहिल की तरफ चलता है तो हम पॉज की तरफ चलते हैं। तो हमारा इंस्टॉलेशन अमल स्टार्ट हो गया, तो हम जल्दी जल्दी इसको पॉज करते हैं और आखिरी मराहिल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो रिस्टोर iPod सॉफ्टवेयर कंप्लीट और वेरीफाइंग iPod सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये मरहला बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ वेट कर लेते हैं इस प्रोसेस को भी कंप्लीट होने में। तो जैसे ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम अगले मराहिल को देखते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों वेरीफाइंग iPod सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया। योर iPod हैज बीन रिस्टोर्ड टू फैक्ट्री सेटिंग्स 4 3 1 देन ओके। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ टाइम लगेगा iPod को एक्टिव होने में। लो वो भी हो गई। तो अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद आपने गेट स्टार्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, तो आपने इसको डन कर देना है। तो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। हेलो हाउ आर यू, आईफोन डिसेबल को अनेबल हमने कर दिखाया। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज।